25 दिसंबर क्रिसमस डे यानी सांता क्लॉज। आखिर कौन था सांता क्लॉज और इसे 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? सांता क्लॉज क्या कोई भला आदमी था या सैटन? और यह जीसस फैमिली से तो नहीं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर कौन था सांता। वास्तव में सेंटा का नाम सेंट निकोलस था। इनका जन्म जीसस की मृत्यु के 280 साल बाद तीसरी सदी में हुआ। बचपन में ही माता पिता के चले जाने के बाद इन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण में अर्पित कर दिया और वो अक्सर लोगों की मदद करते थे और लाइफ में रेगुलरली बच्चों को गिफ्ट बांटते थे। और यही सवाल आता है कि वह आपने भी देखा होगा बच्चों को छिप कर गिफ्ट देते थे, ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है ये सेंटा कोई भगवान का रूप नहीं बल्कि सैटन है। सैटन बल्कि डेविल। हाँ, वही डेविल जो हेल में रहता है, वही सेंटा बनकर बच्चों गिफ्ट देता है। हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि इन बातों का कोई आधार नहीं है, पर नहीं। इस बात को साबित करने के लिए हमें इंटरनेट पर बहुत कुछ मिला। मतलब सैटन सेंटा है। इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास काफी प्रूफ है और कहीं तो आपको ऐसे ही इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। और वैसे मैं भी आपसे कुछ प्रूफ शेयर करूंगा जिसमें आप शायद इस बात पर बिलीव करने लग जाओगे। अब सबसे पहली चीज जिससे ऐसा साबित होता है कि सेंटा ही सैटन है, यानी कि दोनों सेम है, वो है खुद सेंटा टर्न। अगर आप सेंटा में से एन को निकालकर आखिर में कर दे तो ये सैटन हो जाएगा। और वहीं सेंटा क्लॉज में क्लॉज लूकस का एनिग्राम है एंड लूकस इज लूसीफर जो कि डेविल होता है। मतलब सेंटा क्लॉज टर्न सैटन लूकस का एनिग्राम, जो कि बड़ी अजीब बात है। और इससे अजीब बात यह है कि वो ऑलमोस्ट 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। वी ऑलमोस्ट 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और क्रिसमस डे उनके ही बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता था। देन सोचने वाली बात यह भी है कि जिंगल बेल जो गाना इस दिन को गाया जाता है उसमें जीसस के नाम का जिक्र तो क्या जीसस का या उनके परिवार का या कहीं से भी उनके रिलेटेड नहीं है। तो क्या आपको यह चीज थोड़ी अजीब नहीं लगी? आप शायद इस बात से एग्री करो कि क्रिसमस में जीसस से ज्यादा सेंटा क्लॉज को याद करते हैं और लोग गिफ्ट वगैरह भी सेंटा से ही मांगते हैं। सीक्रेट सेंटा जैसे गेम इस दिन में ही खेले जाते हैं और लोग सरप्राइज सेंटा बनकर दूसरों को गिफ्ट भी देते हैं। तो मतलब एक वही तादाद में सेंटा को याद करते हैं। और डेविल यानी सैटन भी हमेशा यही चाहता है जीसस को लोग याद ना करें और सैटन को ही हमेशा याद करें। इसके अलावा सेंटा क्लॉज और सैटन लूकस दोनों का जिक्र बाइबल में एक बार भी नहीं आता है। इसके अलावा सैटन ही सेंटा है, इस बात को साबित करने के लिए एक बात कही जाती है जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सेंटा ही सैटन है, इसे प्रूव करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि सैटन अंधेरे का राजा है और सेंटा भी इन बच्चों को गिफ्ट देने अंधेरे में ही आता है। इसके अलावा हम जानते हैं बच्चों को मैनिपुलेट करना आसान है। बच्चे एक ऐसी उम्र में होते हैं जहाँ उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता और सेंटा बच्चों को गिफ्ट वगैरह देते हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर करती है। ऐसा भी कहा जाता है सैटन को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, इसलिए सैटन भी जरूरतमंद को और बूढ़ों को गिफ्ट देने की जगह सिर्फ बच्चों को ही गिफ्ट देने के लिए आता है। और ऐसा कई लोग मानते हैं कि सैटन अपने असली रूप में नहीं आ सकता, इसलिए वह रूप बदलकर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के दिन सेंटा बनकर आता है। 25 दिसंबर के दिन जीसस क्राइस्ट से शिफ्ट होकर सेंटा क्लॉज में आ जाए। जो बात अगर सही है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सैटन इसमें सक्सेड भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप आज के वक्त में बच्चों से पूछते हो कि बेटा बताओ तो 25 दिसंबर में क्या आता है, तो वो यही बोलेंगे कि सेंटा आता है।